आज की खबर पर भी ज़रा हम आपसे कमेंट ले लें। महंगाई से जो परेशान अवाम है उसके लिए एक बड़ी मुस्बत खबर आई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतल्लिक जो समरी है वो हुकूमत को भिजवा दी और मुतवक्को है कि पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, डीजल, तमाम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में वाज़े कमी लाई जाएगी। ये इलेक्शन से पहले एक अवाम के लिए ज़रा माहौल पैदा किया जा रहा है, या जिस तरह से रुपया मुस्तहकम हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं? काकड़ साहब किसके हैं, सोलंकी साहब किसके हैं, ये पूरी की पूरी फेडरल में जो कैबिनेट बैठी है वो किसकी है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाना चाहती है ना। नून लीग को लाने के लिए मैंने आपको कहा था डॉलर भी स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कुछ अरसे के लिए पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। आप 8 फरवरी एग्जैक्ट गुजरने दें, मुझे आपने बुला लेना है, फिर मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, बिल कितने आ रहे हैं, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर क्या हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ हनीमून पीरियड भी नहीं गुजरेगा, आप 60 दिन के अंदर ना सीखते रहे पूरी कौम, तो मुझे बता दीजिए आप बेसिक निजाम की तब्दीली नहीं चाह रहे। इस निजाम के अंदर ये बोसीदा निजाम है, ये फंक्शनल निजाम ही नहीं है, ये पार्लिमानी निजाम के अंदर जो है वो कोई मेरिटोक्रेसी के ऊपर है नहीं। देखिए मोटी मोटी बात मैं आपको समझा दूं, अर्ज कर दूं, माजरत के साथ मैं आपको समझा तो नहीं सकता, आपको खुद अच्छी तरह पता है, लेकिन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस इसमें कोई टांग नहीं अड़ाएगा, क्योंकि अपनी सियासी तकर्रियां हुई हैं। ये लोग आते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं और ग्रेड्स लेते हैं, पेंशन लेते हैं, लुटते हैं और फुटते हैं। तो फिर बताएं कि ये नहीं हो सकता। आईपीपीस का मसला ये हल नहीं कर सकते। ज़राअत फ्यूडल्स के पास है तो पीपल्स पार्टी तो इनमें से कोई फ्यूडल जो है वो अपनी जमीनें अपने हारियों को देगा, स्मॉल होल्डर्स बनाएगा उनको। जो अच्छा सोलर की बात जो कर रहे हैं, मैं आपको अपनी मुसद्दका रिपोर्ट दे रहा हूं। सोलर के ऊपर बार बार सारी पार्टीज बात कर रही हैं। ये क्या करने लगे हैं कि नए पावर प्रोजेक्ट्स लगा के उसमें से भी पैसा खाएंगे। आपको याद होगा कि राजा रेंटल साहब के नाम से मशहूर थे, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट निकाला था जिसके अंदर सबसे महंगी बिजली बनाई थी और रेंटल पावर प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की मईशत को डुबो के रख दिया। अब नए सारे आप ये देखें कि कोई भी हुकूमत मैनिफेस्टो पहले इसको ठीक करती है, डीफ्रीज करती है, अब ये क्या करते हैं, ये आके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खोल देते हैं। आप याद रखें करप्शन का सबसे पहला तरीका ये होता है प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो। उस प्रोजेक्ट का फॉर एग्जांपल 4 अरब रुपया बन रहा है तो सीधा सीधा 3 अरब रुपए जेब में, दरमियान में प्रोजेक्ट रखे गए, उतनी देर तक सियासत चलती रही। देखिए हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये देखें इतने लेंटर डल गए, यहां तक पहुंच गए हम, और इसके बाद अगली हुकूमत में हम आएंगे तो हम आपके लिए जो है वो खवातीन के लिए जो है वो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स बना देंगे, स्कूल बना देंगे, कॉलेजेस बना देंगे, और सारा बजट एलोकेट जो प्रोजेक्ट्स में हुआ होता है वो खा जाते हैं। पुलों में, ये जो सड़कों में, ये सारी की सारी खपत होकर ये खा पी जाएंगे। तो इसके लिए वो आदमी चाहिए जो पाकिस्तान से संजीदा हो, ये वो चाहिए जो रोड नेटवर्क्स बनवाता हो और साथ इंडस्ट्री डेवलप कराता हो। और जब इंडस्ट्री नहीं है तो स्टेट और इकोनॉमिक्स भी नहीं है ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब।